हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो प्रारंभ करते हैं। क्यों वीरांगना झलकारी बाई रानी लक्ष्मीबाई की परछाई बनी। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई पर हर देशवासी को नाज है, लेकिन झांसी की रानी को नाज था झलकारी बाई पर। वह रानी लक्ष्मीबाई की सखी थी और अद्वितीय वीरांगना थी। आज से लगभग 150 साल से भी अधिक पहले ये बात असंभव है कि किसी महिला का पति शहीद हो जाए और वह महिला शोक मनाने के बजाय देश के लिए प्राणों की आहुति देने को तैयार हो जाए। झलकारी बाई ने कुछ ऐसा ही किया था। झलकारी बाई का जन्म 22 नवंबर 1830 को झांसी के निकट भोजला गांव में एक निर्धन कोली परिवार में हुआ था। उनके पिता का नाम सदोवर सिंह और माता का नाम जमुना देवी था। मां की मृत्यु झलकारी बाई के बचपन में ही हो गई थी। पिता सैनिक थे तो पैदाइश से ही हथियारों के साथ उठना बैठना रहा। पढ़ाई लिखाई नहीं हुई, पर उस वक्त पढ़ता कौन था। राजा रानी तक जिंदगी भर शिकार करते थे, उंगलियों पर जोड़ते थे। उस वक्त बहादुरी यही थी कि दुश्मन का सामना कैसे करें और चतुराई ये थी कि अपनी जान कैसे बचाएं। झलकारी बाई बचपन से ही साहसी और दृढ़ थी। उन्होंने घुड़सवारी और शस्त्र की शिक्षा ग्रहण की और खुद को एक अच्छा योद्धा बनाया। झलकारी बाई की वीरता की कहानियों में एक प्रसंग है कि एक बार डकैतों के एक गिरोह ने गांव के ही एक व्यापारी पर हमला कर दिया। तब झलकारी बाई ने अपनी बहादुरी से उन्हें पीछे हटने को मजबूर कर दिया था। एक बार जंगल में उनका सामना तेंदुए से हुआ। उससे डरे बिना उन्होंने ना ही केवल अकेले ही उसका सामना किया, बल्कि अपनी कुल्हाड़ी से उसे मार गिराया। इतिहास में लिखा गया है कि झलकारी बाई की शक्ल रानी लक्ष्मीबाई से हूबहू मिलती थी। इतिहासकारों ने उन्हें झांसी की रानी का हम शक्ल बताया है। एक प्रसंग के अनुसार एक बार गौरी पूजा का अवसर था और झलकारी बाई बाकी महिलाओं के साथ मिलकर रानी लक्ष्मीबाई के सम्मान करने पहुंची। उस समय झांसी की रानी उन्हें देखते ही अवाक रह गई थी, क्योंकि झलकारी बाई बिल्कुल उनकी तरह ही दिखती थी। रानी लक्ष्मीबाई ने भी उनकी बहादुरी के किस्से सुने थे, जिसके चलते उन्होंने अपनी दुर्गा सेना में झलकारी बाई को शामिल कर लिया। वीरांगना झलकारी बाई का विवाह झांसी की सेना के सेनापति पूरन सिंह के साथ हुआ था। पति पूरन किले की रक्षा करते हुए शहीद हो गए, लेकिन झलकारी ने बजाय अपने पति की मृत्यु पर शोक मनाए अंग्रेजों को धोखा देने की एक योजना बनाई थी। झलकारी ने रानी लक्ष्मीबाई की तरह कपड़े पहने और झांसी की सेना की कमान अपने हाथ में ले ली, जिसके बाद वह किले के बाहर निकल ब्रिटिश जनरल ह्यूरोस के शिविर में उससे मिलने पहुंच गई। कहा जाता है कि संग्राम के दौरान एक जैसी शक्ल को ताकत बनाकर झलकारी बाई ने रानी लक्ष्मीबाई को किला छोड़कर जाने की सलाह दी थी और खुद रानी के कपड़े पहनकर अंग्रेजों से लोहा लेने रण में उतर गई थी। युद्ध करते हुए अंग्रेजों ने झलकारी बाई को चारों तरफ से घेर लिया और बंदी बनाकर जनरल ह्यूरोस के सामने ले गए। वहां पर किसी ने उन्हें पहचान लिया और बताया कि वे रानी लक्ष्मीबाई नहीं, बल्कि उनके दुर्गा दल की नायिका झलकारी बाई हैं। जब जनरल ने पूछा कि उनके साथ क्या किया जाना चाहिए, तो झलकारी बाई ने बहादुरी से कहा, मुझे फांसी दे दो। इस बात से प्रभावित जनरल ने उन्हें छोड़ दिया। हालांकि उनकी मृत्यु कैसे हुई, इस पर पर्याप्त साक्ष्य नहीं है। कुछ लोग मानते हैं कि रण में लड़ते लड़ते वह वीर गति को प्राप्त हो गई थी, जबकि कुछ का कहना है कि अंग्रेजों ने उन्हें फांसी दे दी थी या कारावास में ही उनकी मृत्यु हुई। हालांकि झलकारी बाई की मृत्यु को लेकर कोई खास प्रमाण नहीं मिले, लेकिन वह बहुजन समाज में पूजी जाती हैं। बहुजन समाज उनकी जयंती पर उनकी शौर्य गाथा पर आधारित नाटक भी करते हैं। इसे विडंबना ही कह लीजिए कि देश के लिए अपने प्राणों की भेंट चढ़ा देने वाली भारत की इस बेटी को इतिहास में बहुत अधिक स्थान नहीं मिला, पर उनके सम्मान में भारत सरकार ने उनके नाम का पोस्ट और टेलीग्राम स्टैम्प जारी किया। साथ ही भारतीय पुरातत्विक सर्वे ने अपनी पंचमहल के म्यूजियम में झांसी के किले में झलकारी बाई का भी उल्लेख किया है। झलकारी बाई का उल्लेख कई क्षेत्रीय लेखकों द्वारा अपनी रचनाओं में लिखा गया है। कवि मैथिली शरण गुप्त ने उनके शौर्य का वर्णन करते हुए लिखा था, जाकर रण में ललकारी थी, वह तो झांसी की झलकारी थी, गोरों से लड़ना सिखा गई, इतिहास में झलक रही, वह भारत की ही नारी थी। भारत की संपूर्ण आज़ादी के सपने को पूरा करने के लिए अपना सर्वोच्च न्यौछावर करने वाली वीरांगना झलकारी बाई का देश सदैव ऋणी रहेगा। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। ऐसी और वीडियो देखने के लिए लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।